आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। सब्सक्राइबर्स के डिमांड्स के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को रोग मुक्ति का एक ऐसा साधना बताने जा रहा हूं जो साधना करने के बाद 100% अगर साधक का बीमारी कोई है तो वो बीमारी 100% ठीक हो ही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस साधना विधान के ऊपर। तंत्र शास्त्रों में इसका बहुत गोपनीय विधान है और गोपनीय तरीके से इस विधानों को रखा गया है। तो मैं आप सभी लोगों को ये गोपनीय विधान को आप सभी के आगे उजागर करूंगा। पहले जान लेते हैं किस सिचुएशन में आपको ये साधना करनी है। अगर आप रोगी हैं या फिर आपके घर का कोई व्यक्ति रोग से पीड़ित है तो वो व्यक्ति का बीमारी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत सारा इलाज करवा लिया, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टरों को दिखा लिए, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तभी जाके आप ये प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो ये प्रयोग बिल्कुल ना कीजिएगा। ये बहुत उग्रतम प्रयोग है तंत्र का, मृत्युंजय तंत्र का ये अति उग्रतम प्रयोग है। तो जब आपका बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है तभी जाके आपको ये प्रयोग करना है, ध्यान रखिए। और एक बात बता दूं, जिन लोगों का शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस प्रकार के चीज़ों में जो लंबी बीमारियां हैं, इस प्रकार के ऊपर ये प्रयोग ना कीजिएगा। सीरियस बीमारियों के ऊपर ही ये कुछ इस प्रयोगों को किया जा सकता है। कुछ सीवियर कंडीशन नहीं होना चाहिए, सीवियर कंडीशन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिए, और एक बात बता दें, ये साधना करने से पहले अगर कोई बेड रिडन है या फिर मतलब क्या बोलते हैं वो मरण शैया के ऊपर लेटा हुआ है तो किसी ज्योतिष से पहले उसका जो जन्म कुंडली लेके चेक करवा लीजिएगा कि उसका कोई अकाल मृत्यु का योग तो नहीं है। अगर अकाल मृत्यु का योग है तो इस प्रकार का आपको साधना नहीं करना है, नहीं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव भी आ सकता है। तो सारे तरफ से उसको चेक करवा लीजिए, ज्योतिषी के पास जाके उसके अकाल मृत्यु योग आदि चेक करवा लीजिए, क्योंकि अकाल मृत्यु योग काल सर्पदोष की वजह से उस प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। तो उस सिचुएशन में इस प्रकार का साधना करना बहुत भयंकर रहता है। अगर ग्रह पीड़ा से जनित होके या फिर ग्रह पीड़ा से युक्त होकर किसी को अगर कोई सीवियर बीमारी हो गई है और उसका कोई अकाल मृत्यु योग नहीं है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है जिसमें उसका मृत्यु घट सकता है, तो उस सिचुएशन में आपको ये साधना करनी है। खुद करिए या फिर किसी के लिए कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं अगर किसी के लिए करते हैं तो क्या क्या इसमें रहता है, क्या क्या इसमें डिफेक्ट रहता है या फिर इस साधना का क्या क्या बुरा प्रभाव रहता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई साधक अगर किसी के लिए ये प्रयोग करेगा तो सबसे पहले उसको अपना गुरु मंत्र से खुद को बंद करना जरूरी है। क्योंकि अगर ये साधना साधक कर रहा है किसी और के लिए तो एक चूक की वजह से जिस रोगी को जो रोग है वो आपके ऊपर भी आ सकता है। अगर आप ये साधना किसी और के लिए कर रहे हैं तो उस रोगी का रोग आपके ऊपर आ सकता है और आप खुद पीड़ा में ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिएगा अपने बंधन करते हुए, अपने गुरु मंत्र का पावर अपने साथ लेते हुए तभी जाके ये प्रयोग कीजिएगा। ओके, किसी और के लिए कर रहे हैं तो, अगर रोगी खुद के लिए कर रहा है तो रोगी का कोई दिक्कत नहीं होगा, वो ये साधना कर सकता है। ओके, अभी जानते हैं साधना कितने दिनों की है। ये साधना आपकी 21 दिन की साधना है। 21 दिन की ये साधना है। इसमें जो आपका वस्त्र होंगे वो सफ़ेद होंगे। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, काले आसन को छोड़ के बाकी किसी भी कलर का आसन आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वस्त्र कोशिश कीजिएगा सफ़ेद रखिएगा, अगर सफ़ेद नहीं रख पाते तो किसी भी और कलर का वस्त्र पहन सकते हैं आप, काले वस्त्र को छोड़ के। ओके, इसके बाद आपका जो माला होगा वो रुद्राक्ष का माला होगा। शिवजी के मंदिर में आपको ये साधना करनी है। अगर आप अपने घर में करते हैं तो ध्यान रखिए आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित पारदेश्वर, नर्मदेश्वर, स्फटिकेश्वर या फिर शिवलिंग, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होना जरूरी है। नहीं तो आप ये अपने घर में साधना ये नहीं कर सकते, शिव मंदिर में ही जाके कीजिएगा। जितने दिनों तक साधना चलेगी, यानी कि 21 दिनों तक जो साधना चलेगी, 21 दिनों तक आपको लगातार उस जगह पे जहाँ पे आप साधना करेंगे वहाँ पे सरसों के तेल का अखंड दीपक स्थापित कीजिएगा महादेव के आगे। ओके, जलते रहना चाहिए, ध्यान रखिए, जलते रहना चाहिए। ओके, स्थापित कीजिएगा।
इसके बाद आपको शिव मंदिर में अगर ये साधना करते हैं तो सबसे सर्वोत्तम रहता है, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से साधना आप कर लें। और इसमें जो आपका मंत्र होगा महामृत्युंजय मंत्र होगा। महामृत्युंजय मंत्र कौन सा है सभी लोग जानते हैं, ओम त्र्यंबकम जजामहे, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा वो मंत्र, बहुत लोग नहीं जानते तो मंत्र मैं आपको आपके स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। 21 दिन के अंदर आपको यही मंत्र का 1 लाख जाप कंप्लीट करना है। इस तरह से ये मंत्र साधना होगा। रुद्राक्ष की माला पे करना है। दिशा कौन सा रहेगा, दिशा आप उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, या फिर अगर शिव मंदिर में कर रहे हैं तो आपको शिव जी की ओर मुख करके ये साधना को आपको संपन्न करना है। ओके, ध्यान रखिए ये चीज को। इसमें अगर आप शिव मंदिर में कर रहे हैं, फिर घर पे भी कर रहे हैं, घर पे कीजिएगा तो इसमें एक वस्तु यूज ना कीजिएगा। अगर शिव मंदिर में करें तो इसका एक वस्तु यूज कीजिएगा। शिव मंदिर में जब आप करेंगे ये साधना को, जब शिव जी का पूजन कीजिएगा, संकल्प लेने के बाद शिव जी का जब हर रोज पूजन कीजिएगा और फिर जाप करिएगा, तो जब शिव जी का पूजन होगा तब आपको शिव जी के ऊपर, शिव मंदिर में बोल रहा हूँ, ये जो अभी मैं क्रिया बताऊंगा वो केवल शिव मंदिर में करना है। तो आपको क्या करना है, सरसों के तेल ले लीजिएगा एक कटोरी में या फिर एक गिलास में ले लीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए शिव जी के ऊपर डाल लीजिएगा। ओके, और शिव जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरे को जो ये मेरी व्याधि हो गई है या फिर मेरे जो ये दिक्कत हो गई है, तो कृपा करके आप मेरे इस जो बीमारी को आप कृपया ठीक कीजिए और अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए बोल के आपको शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं और सरसों का तेल शिव जी के ऊपर डाल देना है। ओके, इतना करने के बाद विधि पूर्वक शिव जी का फिर से बेलपत्र, भस्म आदि पत्र, समी पत्र आदि को चढ़ा के आप शिव जी का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद अपने आसन पे बैठ जाइए, गणपति आदि का जाप कर लीजिए, गुरु मंत्र आदि का जाप कर लीजिए। कवच आदि पाठ करते हैं तो महामृत्युंजय कवच या फिर चंडी कवच पाठ कर लीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का 21 दिन के अंदर आपको 1 लाख मंत्र आप जाप कर लेना है। जाप करने के बाद हर रोज आपको सरसों के तेल से हवन सामग्री मिला के आम की लकड़ी पे आपको दशांश हवन करना है। तो अगर मैं आपको बता दूं, अगर एक हिसाब कर लेते हैं, 21 दिन के अंदर आपको 1 लाख मंत्र जाप करना है तो आपको हर रोज 60 माला करना पड़ेगा, 60 माला। ओके, 60 माला आपको हर रोज जाप करना पड़ेगा और 60 माला का आपको रोज हवन देना पड़ेगा। जो आप हवन देंगे वो आपको हवन देना है आम की लकड़ी पे सरसों के तेल का। और कितना माला हवन देना है आपको, टोटल अगर हिसाब करें तो 6 माला हवन देना पड़ेगा आपको। 6 माला आपको हर रोज हवन देना है। हवन देने के बाद महादेव को दूध से तर्पण कीजिएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं कैसे तर्पण करते हैं, तो महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको हर रोज दूध से हवन के बाद तर्पण करना है। उसके बाद फिर से शुद्ध जल से तर्पण करके महादेव की आरती कीजिए और आ जाइए। ये कोशिश कीजिएगा शिव मंदिर में करने की, ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ये साधना है, बिना ये कंडीशन खराब हुए बिना आप ये साधना कोशिश भी ना कीजिएगा, क्योंकि एक ये बहुत उग्रतम साधनाएं है। अभी बहुत लोगों को नहीं लगेगा कि भाई इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं जो ये उग्रतम है, लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं, जो लोग को पता है कि शिव जी के आगे अगर सरसों के तेल आदि का प्रयोग किया जाए तो क्या होता है, तो उन लोगों को पता चल गया है कि ये किस प्रकार का साधना होगा। तो उस तरह से जो लोग साधक नहीं जानते हैं वो अगर ये साधना करते हैं तो पहले कंडीशन आदि पता कर लीजिए, ज्योतिषी से उस जो रोगी का जातक आदि दिखवा लीजिए या फिर कुंडली आदि दिखवा लीजिए और उससे पता कर लीजिए कि अकाल मृत्यु का योग है या फिर नहीं। अगर नहीं है तभी आप उसके लिए साधना कीजिए, और अगर आप उसके लिए साधना करते हैं तो पहले अपना प्रोटेक्शन करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप उसके लिए साधना कीजिएगा, नहीं तो उसका रोग आपको हो जाएगा। ध्यान रखिए, उसका रोग आपको हो जाता है, तो इसीलिए इस विधि से कीजिएगा। जरूरी आपको उस रोगी को, अगर आप किसी के लिए कर दो उसको जरूरी फायदा होगा। मैंने आपको एक मतलब बहुत गुप्त विद्या दे दी है, इसका प्रयोग ध्यान पूर्वक कीजिएगा। अगर इसमें आप कोई भी गलती करते हैं तो वो आपका रिस्क होता है, तो ध्यान पूर्वक ये विद्या आदि का प्रयोग कीजिएगा। जिन लोगों को साधना के पूर्ण नियम पता है, मतलब ब्रह्मचर्य पालन करना होता है, भूमि सजन करना होता है, फलाहार में रहना होता है, एक टाइम भोजन करना होता है, तो वो सारा आदि पालन करते हुए आपको ये साधना संपन्न करनी है। ये ध्यान रखिए, नियम को भंग करते हुए अगर आप साधना करेंगे तो ये साधना का प्रभाव सभी के ऊपर उल्टा हो जाता है। यानी कि नियम अगर भंग हुए इस साधना में तो साधना का प्रभाव आपके ऊपर उल्टा भी हो सकता है। तो बहुत परिस्थिति जब खराब हो जाए तभी जाके ये प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो ना कीजिएगा। यही था कुछ आज का वीडियो। अगर सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडे, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में।